स्वागत है बच्चों आपका। तो आज मैं 11.3 एक्सरसाइज का प्रश्न 11 करवाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है, और पाई बराबर 3.14 लीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट। तो देखिए मैंने यहाँ रफ में बनाया हुआ, देखिए ये मान लो ये आपका ABCD एक आपकी शीट है, वर्गाकार है, जिसकी ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। ये वर्गाकार शीट की भुजा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए वर्गाकार शीट की भुजा 6 सेंटीमीटर वाले किसकी, वर्गाकार शीट। एल्यूमिनियम लिखना तो एल्यूमिनियम भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ सीधे वर्गाकार शीट की भुजा। तो क्या लिखेंगे आप, पहले वर्गाकार शीट की भुजा, वर्गाकार शीट की भुजा बराबर है 6 सेंटीमीटर। इंग्लिश में लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं साइड ऑफ अ शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ शीट। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप वर्गाकार शीट की भुजा। अब बात की देखो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल का मतलब क्या, देखिए ये आपके वर्गाकार शीट थी, इसका क्षेत्रफल, और इसमें से एक वृत्त काट दे इन्होंने जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो इसलिए क्या होगा आपका कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास ये बचेगी शीट। जब आप इसको काट के बाहर फेंक देंगे तो वो क्या होगा, बाहर निकालना मतलब माइनस कर देंगे आप। इसलिए वर्गाकार शीट की भुजा तो दी है। अब लिखेंगे आप सबसे पहले वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो देखिए भुजा यहाँ पर कितनी है, 6, और गुणा यहाँ भी भुजा कितनी है, 6। अब क्षेत्रफल की बात आ रही तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। सेंटीमीटर में दिया तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा देखिए 6 गुणा 6, 6 छक्के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थी आपके पास वर्गाकार शीट, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। यानी कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी है, वृत्त की है। देखो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या उसको लिखते हम R। वो कितनी कहा है, 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आप 2 सेंटीमीटर। अब देखिए बात की शेष शीट का क्षेत्रफल, शेष शीट का क्षेत्रफल, यानी कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाला तो इस वृत्त का भी क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल। अब लिखेंगे आप इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वही वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर है। अब पाई का मान मैंने पहले भी कहा आपको 22/7 भी होता है, लेकिन प्रश्न में कहा इन्होंने 3.14। तो हम पाई की जगह क्या लिखेंगे, अब 3.14, और बीच में क्या चिन्ह होता है, गुणा आर। आर कितना है, 2, इसका कहा स्क्वायर तो स्क्वायर। और ये त्रिज्या भी हमारे पास देखिए 2 सेंटीमीटर की दी है। यहाँ पर जैसे मान लो ये O पॉइंट है, ये मैंने आपका E ले लिया, तो OE जो इसकी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हुई। तो इसलिए त्रिज्या हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर का है तो R की जगह आ गया 2, तो इसका स्क्वायर। और ये भी सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा आपका, सबसे पहले तो 3.14 का 3.14, बीच में गुणा का गुणा। अब 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बारी, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इनके बीच में गुणा, तो गुणा करिए, देखिए 3.14 गुणा 2, पहले 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 1 2 और है, करिए गुणा। देखिए 2 8 16, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2 6 12। तो देखिए पॉइंट कितने के बाद लगना, 1 2 1 2। ये ध्यान से करना गुणा, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 3 6,
फिर 2 से देखिए 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12। तो पॉइंट देखिए एक 2 के बाद लगना, तो 2 के बाद हमने लगा दिया है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल दिया और वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल दिया। अब कहा है इन्होंने देखिए शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, जो प्रश्न में कहा है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो वो किसके बराबर होगा, देखिए वो होगा जब आप इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आप वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, जब आप इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त को काट कर बाहर फेंकेंगे। इन्होंने कहा कि काट दिया है, काट दिया मतलब इसको हम बाहर फेंक देंगे निकाल के, इसलिए क्या होगा वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, देखो हमारे पास 36 माइनस इसका आ गया 12.56 और सेंटीमीटर स्क्वायर हम लास्ट में लिख देंगे। तो देखिए 36 का क्या लिखेंगे 36। अब क्या 36 में पॉइंट है, नहीं है, तो हम पॉइंट लगा होता है इसके बाद, क्योंकि इसके बाद 0 0 लगी होती है। तो अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है यहाँ पर, 1 2, तो हम 2 0 लगाएंगे यहाँ पर बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट से पहले 12 है तो 12, पॉइंट के बाद 5 6 है तो 5 6 घटाइए। अब देखिए 0 से 6 घटता नहीं, इसलिए असल गई यहाँ से देखो 10, यहाँ से गई 10, 10 में 6 घटे 4, यहाँ रह गया 9 9 5 घटे 4, पॉइंट का पॉइंट यहाँ रह गया 5 5 में 2 घटे 3, और यहाँ रह गया 3 3 में घटे 2, तो ये आ गया 23.44 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से करेंगे आप। ओके, प्रश्न 12 देखिए, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई 3.14 लीजिए। बात की देखिए कि वृत्त की परिधि दी है, वृत्त की परिधि, और कहा है कि वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परिधि दी है तो, और बोला है कि त्रिज्या, पहले तो त्रिज्या कहा ज्ञात करने, तो आप लिख सकते हैं माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर है r, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, और उसके बाद इन्होंने दिए वृत्त की परिधि, क्या दी है वृत्त की परिधि, तो लीजिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमारे पास दी इन्होंने देखिए 31.4 सेंटीमीटर। और अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता देखिए पाई डी, जब व्यास दिया होता तब लगता पाई डी, एक होता दूसरा 2 पाई आर, जब त्रिज्या दी होती तब लगता 2 पाई आर। हमारे पास का है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर, ये परिधि का फॉर्मूला लग गया, बराबर 31.4 का 31.4। अब देखिए यहाँ पर जो जो हमारे पास उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो 2 का 2 गुणा पाई, पाई का मान कहा देखिए 3.14, तो हम लेंगे यहाँ पर 3.14, और बीच में गुणा का चिन्ह, आर कितना, आर तो आर ही है, आर तो हमने निकालना है, बराबर 31.4 का 31.4। अब चाहो तो आप इनके पॉइंट उड़ा सकते हैं, देखो यहीं पर, तो 2 का 2 गुणा 314, पॉइंट हम लिखेंगे नहीं 314, और पॉइंट के बदले में 1, उसके बाद एक 2 अंक है तो 2 0, और गुणा आर का आर, और बराबर यहाँ पर भी हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे 314, पॉइंट के बदले में 1, उसके बाद 1 अंक है तो 1 0। अब इसलिए आर बराबर है 314/10, और एक गुणा करने वाला सारा कहाँ जाएगा, इसके बटे में लिख सकते हैं, या उल्टा हो जाएगा, देखिए इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ये सारा उल्टा हो जाएगा, देखो गुणा में लगा सकते हैं आप इस तरह से, ये होगा 1/2, ये उल्टा हो जाएगा पर जाके, यानी कि ये आना था नीचे, ये जाना था ऊपर, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ सीधे इसके गुणा 100/314। देखिए ध्यान से, ये होना था बटा, क्योंकि गुणा है तो गुणा करने वाला भाग में जाना था, भाग में होना था 2/1, लेकिन ये मैंने उल्टा डायरेक्ट पहले कर दिया, 1/2 हो गए, पर जाकर उल्टा हो जाएगा, ये भी 100/314। अब देखिए 314 एकम 314, क्योंकि से में कट गया, फिर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे
10। तो हमारे पास r बराबर है कितना आ गया, 1 पंजे 5 और बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए हमारे पास त्रिज्या कितनी आई, इसलिए वृत्त की त्रिज्या r बराबर है कितना आ गया हमारे पास, 5 और सेंटीमीटर। ये तो आ गई वृत्त की त्रिज्या। इन्होंने कहा था वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, वृत्त का। अब लिखेंगे आप इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का हो गया, देखिए पाई इन्होंने कहा है 3.14, तो 3.14 लीजिए और गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह, आर कितना आ गया 5, इसका स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 3.14 का 3.14 गुणा 5 का स्क्वायर, मतलब 5 को 2 बारी गुणा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 3.14 गुणा 5 करिए, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 कम 5 2 7, 5 15, फिर एक 5 और रहा, करिए 5 से, देखिए 5 0 0, 5 7 35 हासिल 3, 5 5 25 3 28 हासिल 2, 5 कम 5 2 7। तो ये आगे देखो 7850 पॉइंट लगेगा 2 के बाद, 1 2 1 2 ये लग गए यहाँ पर, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइंट के बाद की जीरो लास्ट वाली आपकी ख़त्म हो गई, तो हमारे पास आ गया 78.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर होगा। ओके, प्रश्न 17 देखिए कि एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यहीं से वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर का है। इन्होंने वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, तो मैं लिख रहा हूँ इसको ब्रैकेट में r, क्यों लिख रहा हूँ वो अभी बताता हूँ। देखिए वो दिए इन्होंने 15 सेंटीमीटर। तो देखिए मान लो ये आपके पास वृत्ताकार घड़ी है। घड़ियाँ वैसे आपकी आयताकार भी होती है, पेंडुलम आकार की भी होती है, ठीक है, बेलनाकार भी होती है, कोई हर्ट के प्रकार आकृति की होती है। तो देखिए सुई जो चलती वो वृत्ताकार ही चलेगी। इन्होंने कहा कि 1 घंटे में, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक बात की है मिनट की सुई की बात। मान लो ये आपकी मिनट की सुई की लंबाई है, मिनट की सुई है, मान लो ये मिनट की सुई है, मिनट, और ये आपकी मान लो घंटे वाली है। अब बात की है इन्होंने मिनट की सुई की। देखिए मिनट की सुई, तो मिनट की सुई 1 घंटे में। तो देखिए आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट होते हैं, बात की मिनट की, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। क्या होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। जब वो यहाँ से, मान लो ये मिनट की सुई अगर यहाँ से चलना शुरू करेगी, जब यहाँ पहुँचेगी तो तब जाके 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट जो होते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। तो 60 मिनट जब यहाँ से चलेगी यहाँ पहुँचेगी तो तब जाके आपका 60 मिनट होगा, यानी कि 1 घंटा। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से चली वो, यहाँ से यहाँ तक इस तरह चली तो यहाँ पहुँची। ये क्या हुआ, एक उसने एक पूरा चक्कर पूरा कर दिया। यानी कि जब आप यहाँ से कोई थ्रेड लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप अगर इसको मापेंगे तो वो होती इसकी परिधि। क्या होती वो परिधि, यानी कि ये एक किस्म की दूरी उसने तय की यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए क्या हुई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की मिनट की सुई की क्या हुई लंबाई, क्या हुई इसकी त्रिज्या। क्या हुई त्रिज्या, आपको पता है सेंटर से जब इसको वृत्त के छोर को टच करती तो क्या होती है वृत्त की त्रिज्या। तो इसीलिए मैंने लिखा कि वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, और ब्रैकेट में मैंने r लिखा, बराबर है 15 सेंटीमीटर। और कहा है कि मिनट की सुई की नोक, तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं लिखना, तो यहीं से मिनट की सुई की नोक, मिनट की सुई की नोक, सुई की नोक, बात की 1 घंटे, 1 घंटे, यानी कि अब 1 घंटे की बात नहीं हम करेंगे 60 मिनट में। क्या 60 मिनट, क्योंकि मिनट की सुई 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो इसलिए मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है, जितनी
दूरी तय करती है। वो क्या होगी? वो कहा मैंने वृत्त की परिधि। क्या कहा मैंने? वृत्त की परिधि। ठीक है, मैंने पहले कहा कि क्या होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब पूरा आप मेज़र करेंगे तो वो एक किस्म का क्या हुआ? वृत्त की परिधि। यानी कि धागे से अगर नापेंगे तो वो, अगर आप धागा बिल्कुल स्ट्रेट में रखेंगे तो वो दूरी होगी। तो लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? वृत्त की क्या होती है? परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? अब त्रिज्या की बात की तो 2 पाई r होगा। क्या होगा? 2 पाई r। अब 2 का 2 गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह, पाई। पाई देखो उन्होंने कहा 3.14, तो यहाँ लेंगे आप 3.14 और फिर बीच में गुणा का चिन्ह आर। आर कितना है? 15। और सिंपल परिधि है तो इसको लिखेंगे हम सीधा सेंटीमीटर। जो इकाई दी है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब आप इनको गुणा करिए। देखो 3.14 गुणा 2, 4 दूने 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, फिर 15 रह गया। करिए 15 से भी, देखिए 5 अठे 40, हासिल 4, 5 दूने 10, 4 14, हासिल 1, 5 छिके 30, 30 31, फिर देखिए 1 से 1 अट्ठे 8, 1 दूने 2, 1 छिके 6। अब जोड़िए इनको, 0 का 0 8 4 12, 2 1 3 1 4, 6 3 9। ठीक है, तो यह देखिए 9420, ये आ गया 9420 और सेंटीमीटर। लेकिन पॉइंट लगाएंगे हम कितने के बाद? देखिए 1 2 1 2, ये लग गया पॉइंट, और पॉइंट के अंत वाली शून्य खत्म। हमारे पास बच गया 94.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से करेंगे आप। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया, तो ज़रा ध्यान से करने हैं आपने प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।